टेम्पलेट डिस्कस करना है कि कंटेंट पढ़ना है? टेम्पलेट डिस्कस करना है, आधा घंटा करके देखते हैं, देन विल गो टू कंटेंट। चलो, हाउ मेनी इफ यू हैवंट डन इट? किस किसने नहीं किया? उठाना तो पड़ेगा ही हाथ। कोई भी नहीं है? एक, कोई बात नहीं, नहीं किया ऐसा कोई ऐसा पनिशमेंट थोड़ी देने वाला हूं मैं। मतलब मे भी कुछ इंसेंटिवाइज करूं, डिसइंसेंटिवाइज करूं, वो अलग है, बट हाँ, ऐसा नहीं किया तो नहीं किया ना, नहीं उठाएंगे हाथ अपन। ऐसा तो हो ही नहीं सकता सबने कर लिया, क्या बात कर रहा। उसकी तो फर्स्ट क्लास है शायद, फर्स्ट है क्या? हाँ, देख के लग रहा है सबने किया। भाई बता दो ना, नहीं किया तो एक दो, क्या एक एक करके ऐसे शक्ल एक्सप्रेशन से मुझे आइडेंटिफाई करना है क्या? ये जैसे इसने नहीं किया, नहीं किया ना, रेड शर्ट। अब शर्ट भी देख रहा है कलर क्या पहना है, बड़े सेल्फ डाउट में हो यार। किया है पक्का? मुझे तेरी हाँ में कुछ कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। पक्का यहाँ अपलोड किया? पता है ना, नाम से सर्च कर लेंगे, नाम बदलेगा। रिस्पेक्ट। 80 बच्चों ने अपलोड किया, वेरी नाइस। मतलब जितने थम्स अप आए सबने कर दिया। बट कुछ तो रिव्यू कर रहा था मैं, सबने लेकिन टेम्पलेट वाइज नहीं लिखा है। सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, पहले बेसिक हाइजीन मिस्टेक्स बताएंगे। यूजुअली 1 2 3 4 टाइप ऑफ नंबरिंग चेंज करेंगे अपन इसको, है ना। 1 2 3 4 डिफरेंट तरीके से लिखेंगे अपन ह्यूमन वे में। देन सेकंड, देयर इज नो अंडरलाइनिंग ऑफ एनी ऑफ द सब हेडिंग्स, तो वो सब हेडिंग्स भी देने पड़ेंगे अपने को। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लिखा है तो अंडरलाइन कर ही लेते हैं ना इसको अपन। व्हाई वी आर स्किपिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, सो वी कैन हैव फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अपने अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते चले जाना, जो आपको मिस्टेक नहीं करनी है। दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएटिंग ऑल दीज द टेम्पलेट्स। फर्स्ट लिखो अंडरलाइनिंग ऑफ कीवर्ड्स या अंडरलाइनिंग ऑफ सब हेडिंग्स, लिखते चले जाओ। 30-40 लाइंस लिखेंगे वो। अंडरलाइनिंग ऑफ सब हेडिंग्स 15 लाइन पर पेज। 15 लाइन आ रही है क्या? ये कितनी होगी? 16 है और थोड़ा स्पेस है, 20 तक चला जाएगा, 17 है एक्चुअली। सो 15 लाइंस पर पेज। देन नेक्स्ट इज फैक्ट्स फॉर एवरी सेकंड पॉइंट, फैक्ट्स और एग्जांपल्स फॉर एवरी सेकंड पॉइंट। लेट्स सी एन एग्जांपल हियर कि बच्चा लिख रहा है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फिर लिख रहा है, कल मैंने आपको बताया था कि व्हाट एग्जैक्टली आई नीड इज, आई नीड ये 2 या 3 तो सब हेडिंग में वर्ड्स यूज करने हैं आपको। तो फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी 3-4 वर्ड अपन ने यूज कर लिए। आफ्टर दैट यू हैव 4-5 वर्ड्स जिसको फिल करने में उसको बच्चे को इशू आ रहा था। दैट इज ए जेन्युइन एक्चुअली इशू कि उसके आगे वाले वर्ड्स हैं विच प्लेज अ मेजर रोल, बट व्हाट दिस किड हैज स्किप्ड इज दीज एग्जांपल्स। अब अपने को ये तो पता है ना कि 20% पॉपुलेशन मालनरिश्ड है, 30% पॉपुलेशन स्टंटेड है, या 40% पॉपुलेशन एनीमिक है, वुमेन एनीमिक है। कुछ तो डेटा डालेंगे अपन। सो वी नीड टू ऐड एटलीस्ट 1 or 2 डेटा हियर। Maybe initially in the very initial templates we don't have the data, याद नहीं आया, लिखा नहीं, तो इसलिए इस पर्ची को पहले पढ़ेंगे अगले टेम्पलेट फिल करने से पहले। आज एग्रीकल्चर का फूड प्रोसेसिंग देखेंगे, एमएसपी देखेंगे और इंटीग्रेटेड फार्मिंग देखेंगे। जब नेक्स्ट टेम्पलेट फिल करेंगे उससे पहले मुझे ये फैक्ट फिगर चाहिए होगा आपको। सो यू नीड टू रिवाइज दीज पॉइंट्स एंड देन वी विल राइट द आंसर। फिर है डबलिंग फार्मर इनकम एंड डिक्रीजेस फिस्कल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। डाल देंगे ना फिस्कल डेफिसिट कितना है। अब नहीं पता 4 है, 4.5 है, 5 है, 4 लिखो, 4.5 लिखो, 5 लिखो, सेम ही बात है। सो वी नीड टू राइट फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट है एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इंपोर्ट्स। है ये मैंने पहली बार पढ़ा है कि वी नीड टू इंक्रीज इंपोर्ट, तो वो थोड़ा गड़बड़ है, भावनाओं में कुछ गलत लिख दिया।
या तो इंक्रीज एक्सपोर्ट करना या डिक्रीज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट की वैल्यू लिख सकते हैं अपन। यही वो वैल्यू एडिशन है जो अपने को 90, 95, 100 ले जाएगा। हाँ भाई, हाँ हाँ, तुम्हारा ही ऑफिस है, हम तो मांगे हुए में भाई। हेलमेट चाहिए? तू फर्स्ट क्लास के बाद एकदम टेंशन में आ गया। मैं ऐसा ही टीचर हूँ, मैं ऐसा ऐसा जोक वोक वाला टीचर हूँ। तू सेंटिमेंटी तो नहीं हो गया? तब मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। Anyways, next we have is increases crop diversification, decreases greenhouse gas emission। तो यहाँ फैक्ट डालो कि कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है, वो चाहिए होगा अपने को। या डाइवर्सिफिकेशन डाल रहा है कि इंक्रीजेस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तो लिखो मोनोकल्चर या वीट राइस कल्चर, तो वो अपने को एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। फिर है मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन अदर सेक्टर। कौन से सेक्टर? तो लिखो सर्विसेज, लिखो इंडस्ट्रीज, कुछ और वाला कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। अभी अपन उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे हैं, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। फिर रिड्यूसेस फूड वेस्टेज, यहां लिखा है बस। बट ये ट्रायंगल क्या है? ये हमारे यहाँ तो इसको चेंज बोलते थे, चेंज ही होता ना ये तो। इंजीनियरिंग लेबरर्स के लिए, ऑल्सो समटाइम्स नोन एज इंजीनियर्स, उसके लिए तो चेंज ही है ना ये। इमोशनल हो गया है, इंजीनियरिंग लेबर बोल रहा हूँ, मैं तो दिहाड़ी मजदूर हूँ, ऐसा है क्या? 90,000 करोड़ पर ईयर फूड वेस्टेज। सोर्स लिखना पड़ेगा भाई, बिकॉज 90,000 करोड़ इज नॉट सच ए कॉमन डेटा, सो यू हैव टू मेंशन सोर्स। फिर इंप्रूव बैकवर्ड लिख तो दिया, मल्टीप्लायर इफेक्ट उसी में ऐड कर देता यार पॉइंट्स इसमें। इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन प्रोसेसिंग सेक्टर, एग्जांपल मेगा फूड पार्क। हाँ ये ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है लेकिन? इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है? पॉइंट नंबर 7 में। अब तो ऊपर भी हो गया ये, अब भी नहीं दिख रहा? क्या नहीं दिख रहा? जूम करना है? कल को मुझे भी हटाएगा तू? नहीं, पहले उसका दुख दूर करते हैं भाई। हरियाणा था वो बेकार, पोडियम हटाओ। हटा रहा मैं, प्यार से हटा रहा। हिंसक विंसक नहीं होने का है तो मुझे लग रहा है गिरने वाला है। बस इतना ही है, मतलब प्यार मोहब्बत में इतना ही होगा। इसको कल वहां शिफ्ट कराता हूँ। हाँ, ये इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि एग्जाम्पल एलिजिबल नहीं है। ट्रायंगल में डाल, सर्कल में डाल, डबल अंडरलाइन कर, कुछ भी कर, एग्जाम्पल लिखा है तो वी हैव टू क्रिएट एन इंप्रेशन दैट वी आर सब्सटेंशिएटिंग आवर पॉइंट, तो वो लिखना पड़ेगा अपने को। अंडरलाइन करो, ट्रायंगल में डालो, सर्कल में डालो। ट्रायंगल बिकम्स सो कॉमन नाउअडेज, तो उसके अलावा कुछ और करो। लास्ट इज मे इम्प्रूव। मे इम्प्रूव क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग लिखो इम्प्रूव्स, कल ही तो समझाया था कि वो मे, कैन, इट, विल, ये सब हटाना है अपने को। तो इम्प्रूव्स कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है, इसको फिनिश करते हैं। FAO, ये क्या लिखा है? किसने किया? तूने किया होगा। भाई ये तो कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं 1990s में चला गया हूं और ऐसा टाइपराइटर से लिखा हुआ है, वैसी फीलिंग आ रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये इंप्रूव कैसे होगा? लेजिबिलिटी तो ठीक है, बट ये इंप्रूव होगा कैसे? होगा पेन उठाना पड़ेगा। वाह, सही है। एक तो ब्लू और ब्लैक दोनों पेन यूज नहीं हो पाएंगे एग्जाम में। एज पर यूपीएससी यू हैव टू यूज ईदर ब्लैक इंक और ब्लू इंक, सो यू कांट यूज बोथ द इंक इन द सेम पेपर, सो वो चेंज करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, यहाँ से अभी एकदम ना बच्चे की तरह समझा रहा हूँ, बट आई एम ऑल्सो ह्यूमन, पेशेंस उतना ही है। अगली बार नहीं समझाऊंगा, अभी तो बहुत बड़े प्यार से समझाऊंगा सब, बिकॉज इनिशियली यू ऑल्सो नीड टू लर्न, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड लर्निंग इज इन फेजेज ओनली ना। एक लेवल के बाद जाके फिर 25 नहीं होगा, वो पक्का है। इस बच्चे स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ। सो यू नीड टू लर्न क्विक। अपने पास 2-2.5 महीने हैं जिसमें सब पेपर सब कंप्लीट कर लेना, आंसर राइटिंग, कंटेंट वेंटेंट बिल्डिंग, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एटसेट्रा एंड ऑल। तो B1 के बच्चे, उनको पता है 40 दिन में ही हो जाता है वो, 2-2.5 महीने तो ज़्यादा है।
तो एक तो इसको हेडिंग में ऐसा लिखना है, इस एरो को नहीं बनाना है, ये स्टार्ट ऑफ द पेज है। फिर ये इनइक्वालिटी एंड ऑल को नंबर्स में लिखना है 1 2 3 4। मतलब बहुत ही बेसिक कर रहे हो यार तुम लोग मेरे साथ, ये तो अन्याय है। 2 पेन नहीं चलेंगे, माई किंगडम माई रूल्स। अब इसको लगता है कि सर भगवान है, अपन इतना भी नहीं है कि एक अच्छी फोटो अपलोड कर सकते हैं। कौन है ये बताओगे नहीं है ना? मैं नाम पढ़ूंगा, मैं देख लूंगा, मेरे पास सारा एक्सेस है। ऑफलाइन का बच्चा है क्या कोई? नहीं कैसे बोल रहा है? तुझे कैसे बताएं? तुझे बड़े मजे आ रहे हैं, पॉपकॉर्न लेके बैठा है क्या? आकाश कुमार, ये पूरा क्वेश्चन लिख दिया क्या? पूरा क्वेश्चन चाहिए ही नहीं अपने को भाई। नहीं ऐसे नहीं है, सही है, तू जज करना बंद कर। फिर अपन ने लिखा इट लीड्स टू, क्यों लिख रहे हैं अपन? सेम मिस्टेक करते जाएंगे, सेम गड़बड़ होता जाएगा। सो सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, इट लीड्स टू हटाएंगे वैल्यू एंड न्यूट्रिशनल एडिशन। सो सप्लीमेंट्स न्यूट्रिशन, फुलफिल न्यूट्रिशन डेफिसिट एटसेट्रा एंड ऑल, वो चलेगा। फिर जब विटामिन बी डेफिशिएंसी और कर्बिंग अनीमिया इन चिल्ड्रन, एक ही साथ लिख देते ना, कर्बिंग विटामिन बी एंड अनीमिया डेफिशिएंसी, खत्म। तो वो फालतू के पॉइंट जनरेट करने का लॉजिक नहीं है। फिर डबलिंग फार्मर्स इनकम्स, पैक्ड कर्ड 40-50, सिंपल दही 10 रुपए में कहाँ दही मिलता है भाई? कहाँ मिल रहा है? मिल रहा है किसी को 10 रुपए में दही? क्या वाइट भी नहीं मिलता? वाइल सिंपल दही। अबे वाइट नहीं है, वाइल है वो। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम हरियाणा? कोई है क्या? 1 2। हमारे वहां तो वाइट नहीं मिलता भाई, वो एक मस्त उसमें वो आंच के ऊपर उसको सेकते हैं, बस दूध रेडिश हो जाता है और वो दही रेडिश मिलता है। तो जरूरी नहीं है वाइट ही हो। हाँ तोड़ेंगे, 7 बजे हो गए। द सेक्टर हैज ग्रेट पोटेंशियल, अपन कहानी मोड में क्यों आ गए? द सेक्टर हैज ग्रेट पोटेंशियल, फूड प्रोसेसिंग शुड डू दिस इन इंडिया, कैसे चलेगा ये? वी हैव टू डिक्रीज वर्बोसिटी, ये वाला पार्ट तो नहीं चलने वाला है। एंड वाई वी आर सब्सटेंशिएटिंग इट थ्रू 2 पॉइंट्स। लिखो 1 पॉइंट 1 एग्जाम्पल, लिखो नेक्स्ट 1.1 एग्जाम्पल और 1.1 फैक्ट, एक ही लिखना बस। 1.1 एग्जाम्पल या 1.1 फैक्ट, एक से ज्यादा नहीं लिखना। इधर यू आर सब्सटेंशिएटिंग इट विद 1 फैक्ट और 1 एग्जाम्पल या 1 केस स्टडी, दो नहीं लगेंगे। Then we have it protects against climate change effects, increase shelf life and packaging, protects food against contamination. हो तो गया shelf life, 40% food is wasted, 9k tons get returned due to climate change. 90k ton, ऐसा तो कोई डेटा नहीं है कि 90k टन, 90,000 करोड़ का लॉस होता है, बट 90k टन का कोई डेटा नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक सनराइज सेक्टर, पीएम संपदा स्कीम्स प्रोवाइड्स नेसेसरी पुश, इसमें कोई टेम्पलेट नहीं है, जो मना है वो लिख दिया। अपन 1 महीने बाद भी यहीं बैठे होंगे, देखो। अनलेस एंड अनटिल वी लर्न थ्रू टेम्पलेट वे, अपन एक इस आंसर में 1 महीने तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, आई गारंटी इट। बिकॉज एवरी टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू राइट यू हैव टू थिंक। जब हर बार सोचना ही पड़ेगा तो पॉइंट कैसे इंप्रूव होंगे? होंगे नहीं ना, बस वर्डिंग्स थोड़ा बहुत इंप्रूव कर लोगे बस। ये चलने वाला तो सौदा है नहीं भाई। सो विश्वास, थोड़ा विश्वास कर मुझ पे, थोड़ा इसको चेंज कर भाई। तनिष्क, ये बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है ना। बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग, सो प्रमोट्स इंक्लूसिव। हाँ एक और लिखो, सब हेडिंग्स should not be the or may not be the first 2 words. Subheadings may not be the first 2 words of a point. Subheading usually 1 या 2 वो words होते हैं जो पूरे पॉइंट का समरी होता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट is a subheading, but it does not mean that infrastructure deficit should be the first 2 words of the point. ऐसा लिख सकते हैं, it bridges infrastructure deficit या bridges infrastructure deficit। अपने को अंडरलाइन वो सब हेडिंग ही करना है,
भले ही वो स्टार्ट में आ रहा हो, सेकंड वर्ड हो, थर्ड वर्ड हो या फोर्थ वर्ड हो, बट यूजली इट शुड बी इन द फर्स्ट लाइन. पॉइंट लिखते हैं ना, पॉइंट नंबर 1, उसमें 2 लाइन लिखना है. कोशिश करेंगे कि फर्स्ट पॉइंट में ही वो हो, और बट फर्स्ट वर्ड हो वो जरूरी नहीं है. और जितना डायनेमिक रखेंगे उसको उतना अच्छा है, बिकॉज अदरवाइज हमेशा फर्स्ट 2 वर्ड्स अंडरलाइन होंगे आपको, जो आप बोल रहे थे. बट जैसे इस बच्चे ने लिखा प्रमोट्स इंक्लूसिव ग्रोथ, so inclusive growth is a subheading, but it is not the first 2 words of this point, which is a very good way of writing answers. अब इसमें एक और प्रॉब्लम है कि अपन ने पॉइंट को 3 लाइन पे ले गए, which is usually not good, and explanation is there in the 4th line, तो अपने को स्पेस कंस्ट्रेंट पड़ेगा. This is for sure. Then poverty elevation through doubling farmers income, बस ठीक है, खत्म, यहीं पे फिनिश कर देते अपन इसको. क्यों लिखना था with various allied sectors etc and all. कि आज ही क्लास है जो टेम्पलेट जनरेशन की ऑफलाइन में हो रही है. इसके बाद टेम्पलेट जनरेशन के इवैल्यूएशन की सारी क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन होंगी, बस वो सिर्फ लाइव होंगी, बस उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी. दे विल ओनली बी ऑनलाइन, मेजरली मे बी फ्रॉम जूम, सो वे 2-way इंटरेक्शन कैन टेक प्लेस, बट वो ऑफलाइन नहीं होगा. सबसे सब ऑनलाइन क्लासेस होंगी टेम्पलेट वाली. सेकंड, मुझे लग रहा है कि ये 16.5 सेंटीमीटर की विड्थ की आंसर कॉपी नहीं है, सो लेस नंबर ऑफ वर्ड्स लिख पा रहे हो आप पर लाइन. फाइनल लिखोगे तो प्रॉब्लम होगा. एक और लिखो, हाँ 16.5 सेंटीमीटर विड्थ. अभी आ गया ब्लैंक शीट लेके, सॉरी तू नहीं, पीछे वाला. हाँ हाँ तुझे देख रहा हूँ, कहाँ हो यूपीएससी वाला. अच्छा तो 2 अलग अलग कॉपी, एक होमवर्क एक क्लास वर्क. adopts, ये क्या है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूसेस चांस ऑफ पोल्यूशन, इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी, हॉर्टिकल्चर, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर. ये बात भी सही है. एसडीजी नॉर्म्स एंड ऑल, ठीक है, ये पॉइंट बच्चे का गुड. कुमार शिवेश, भाई यूपीएससी फॉर्मेट में यूज करो. और ये अपने को स्पेस नहीं छोड़ना है ना, ये नीचे जो है लाइन के यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा हूँ, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस. वो भी लिखो, सेकंड लाइन ऑफ द पॉइंट. मुझे लग रहा है मैं एलकेजी यूकेजी को पढ़ा रहा हूँ. सेकंड लाइन SECOND स्पेस LINE शुड स्टार्ट, या लिखो इंडेंटेशन नीड्स टू बी मेंटेन्ड. हाँ वो लिख लो. Inclusive over poverty helps in poverty reduction, addressing malnutrition. Nice. Technological advancement and digital collaboration aids processing industry. हाँ, this is the next way of writing answer, जो ideally अपने को बाद में लिखना था. जो भी अपन सब headings लिख रहे हैं ना, उसमें से at least 40-50% of the points should justify the heading. Inequality है तो significance लगना चाहिए ना. It promotes this, it leads to this, it helps this. बाद में आएंगे उस वाले पार्ट के लिए, बट दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ राइटिंग पॉइंट्स. अभी के लिए भूल जाओ, बट अल्टीमेटली अपने को उसी लेवल पे ही जाना है. जैसे अगर क्वेश्चन आएगा कि MSME कैन बिकम एन इफेक्टिव टूल टू डबल द फार्म टू मेक इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. सो अपने को MSME के जब सिग्निफिकेंस लिख रहे हो तो उसमें 4 या 5 में वो जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाउ इट विल मेक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कि वो एसेट क्रिएशन करेगा, वो इनकम बढ़ाएगा एटसेट्रा एंड ऑल. सो वो इनडायरेक्टली अपने को जस्टिफाई करते हुए चलना है एटलीस्ट 50% ऑफ द पॉइंट्स में, बट वो अपन सेकंड लेवल पे करेंगे. अभी सिर्फ पॉइंट जनरेशन पे खेल लेते हैं. क्लाइमेट चेंज, सो क्लाइमेट स्मार्ट रेजिलिएंट क्रॉप्स कैन बी प्रोसेस्ड, मिलेट, बिस्किट्स, कुकीज, इकोनॉमी जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन. अब बीच बीच में अपन ये वाला इनोवेशन कर सकते हैं भाई, ठीक है, जरूरी नहीं है पॉइंट्स हमेशा ही 2 लाइन के अंदर लिखना है. वी कैन club together various points and we can create a छोटा सा micro diagram here in the body. तो ये वाला innovation is good, this we can do. Political की heading हमें नहीं डालनी है. We will avoid giving a heading of political unless and until directly asked. कि भाई poverty elevation तभी होगा जब political will होगा, तो लिखना ही पड़ेगा अपने को. But unless and until directly asked, political heading we will not give. Administrative लिख दो, socio administrative लिख दो, but political as a heading नहीं. इंटरनेशनल एज ए हेडिंग क्या होता है, वो स्टीप आई वो भूल गया बच्चा. शुरुआत में तो लिखा बट उसके बाद वो भूल गया. ये स्टीप आई लिखा, वही लिख दिया एज इट इज, तो उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे. बाकी अदरवाइज नॉलेज वाइज ठीक है यार तू शिवेश.
देन वी हैव कृपा, फिर यही मना किया था, यही लिख दिया। सो ये तो नहीं लिखने का, ये नहीं कहा था मैंने कि इस वे में लिखना है आपको। मे भी कुछ अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस आया होगा कि आपने यहाँ पॉइंट लिख दिया, बट इस वे में आंसर लिखना नहीं था अपने को। देखो सबसे पहले तो टेम्पलेट की स्पेलिंग ठीक करेंगे, फिर नीचे आएंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, पॉवर्टी रिडक्शन। फूड प्रोसेसिंग, अब कल ही बताया था अपने को, जब हेडिंग लिख ही रहे हैं फूड प्रोसेसिंग, फिर क्यों जस्टिफाई करना है पॉवर्टी रिडक्शन? फूड प्रोसेसिंग प्रोवाइड, सीधा लिखो ना प्रोवाइड्स। व्हाई वी हैव टू यूज डू अ लॉट ऑफ वर्बोसिटी हियर? प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू 12% ऑफ द पीपल और पॉपुलेशन, ठीक। डिमांड क्रिएशन, विद इंक्रीजिंग इनोवेशन न्यू प्रोडक्ट डिमांड वुड बी क्रिएटेड, ठीक है। मल्टीप्लायर इफेक्ट, इट हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो सब हेडिंग में भी मल्टीप्लायर इफेक्ट, पॉइंट में भी मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये यूपीएससी का प्रीलिम्स हो गया। एक बार क्वेश्चन पूछा था ना, एफपीआई एफडीआई कौन कौन सा आता है, तो पूछा था एफपीआई विद अ स्मॉल चेंज। ये पीवाईक्यू में आया ना एक बार, एफडीआई विद अ स्मॉल चेंज, तो वो वैसा ही है। मल्टीप्लायर इफेक्ट, इट हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन मल्टीपल थिंग्स एज इट क्रिएट्स न्यू, ये भी सही है, डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट। इंटरनेशनल, इट विल, ये यहाँ भी लिखते लिखते अपन टेम्पलेट का हिरार्की भूल जाते हैं, पॉइंट्स भूल जाते हैं, बीच में जैसा जैसा याद आ रहा है वैसा वैसा लिख रहे हैं। तो अगेन देन यू नीड टू थिंक, अगर मुझे टेम्पलेट के साथ भी फिर सोचना ही पड़ रहा है तो इससे अच्छा तो टेम्पलेट से लिखते ही नहीं अपन। लेकिन क्यों? बिकॉज टेम्पलेट में तो वही सेम ही स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा अपने को, कि वही है सोशल, सोशल के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से? इंक्लूसिव एंड हेल्थ, सेकेंड पावर्टी इनइक्वालिटी, फिर एसटी टेक्नोलॉजिकल, डिमांड क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, थर्ड एनवायरमेंटल, कौन कौन सा? क्लाइमेट चेंज, आप थोड़ा क्लाइमेट चेंज की जगह थोड़ा इनोवेट कर सकते हो, एनवायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट रेजिलियंट, वो धीरे धीरे अपन सीख लेंगे उस वाले पार्ट के। बट पॉइंट वो 50 होना चाहिए अगर शुरू के 4 पॉइंट लिख रहे हो तो। बिकॉज वी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन मेंस अर्लियर? ठीक है किसी ने? अपन एग्जाम में ना रोबोट बन जाते हैं, ये तो पक्का है। अपन जितना सोचेंगे एग्जाम के अंदर उतने इश्यूज हैं। सो वी आर लाइक रोबोट्स राइटिंग फॉर कंटिन्यूअस 3 आवर्स। ऑस्ट्रेलिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख के आ रहे हैं अपन एक 3 घंटे में। सो मतलब अनलेस एंड अनटिल वी ट्रेन आवर माइंड इन सच अ वे, ये 6-7 क्वेश्चन तो हमें इसी तरीके से लिखना है, तो फिर उसका फायदा होगा नहीं। इसीलिए पॉइंट जनरेट जो हम कर रहे हैं वो उसी वे में ही करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव टू राइट फुल 12 पॉइंट्स ना। 12 में से 6 का स्कोप है अपने पास, कि कोई बीच का मिस कर दिया, कोई कुछ छोड़ दिया, बट वो लिखना वैसे ही पड़ेगा यार अपने को। देन वी हैव इंटरनेशनल, इट विल लीड टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। डाल दो ना डेटा कि $50 बिलियन एक्सपोर्ट पहुंच गया भाई, या 100 का टारगेट है। हेल्थ, इट विल इंप्रूव न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी 25% स्टंटेड, ठीक है। इंफ्राग्राफ लीड टू डेवलप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज एंड वेयर हाउसेस, ठीक है। अंशु, अब ये तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए। कितने वर्ड्स होंगे तो बता, तुझे तो आदत है झूठ बोलने की। अरे 3 बार से मेरे को घुमा रहा है यार, हर बार आता है। फर्स्ट टाइम है मैंने लिख के बोला भाई नंबर ऑफ वर्ड्स लिख के लाना लेफ्ट में, हाँ सर ठीक है, गलत। उसको लगा सर को कहाँ समझ में आएगा, पागल सा आदमी बैठा हुआ है ऐसे ही। भाई मैंने बोला काउंट कर, सामने काउंट कर रहा फिर भी गलत। सेकंड टाइम आया फिर गलत, आज आया फिर गलत। मतलब ऐसे ही लिख देता है कि सर ने बोला 75 तो प्लस माइनस 5 लिखूंगा सर खुश हो जाएंगे। 80 वर्ड्स लिखे हुए हैं और वो हैं 95 वर्ड्स। सेकंड पेज में 75 वर्ड्स लिखे हुए हैं और वो आधा ही पेज में आंसर आ रहा है बस। तो वो तो बनेगा नहीं ना कहानी। एक दिन तो कायनात का दिन आएगा जब यूपीएससी जवाब पूछेगा, तो वो मेरे से झूठ बोल के क्या ही होगा। अपन तो वैसे ही गुस्सा नहीं करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। देखो हेडिंग तो अच्छी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सेकंड लाइन ऐसे करके बनाया उसकी जगह इसको स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। सो इट हैज टू बी लाइक इन ए स्ट्रेट लाइन। इतना टाइम होता नहीं यार एग्जाम में। प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ये कहां सा हेडिंग है क्या कुछ? गलत ही टेम्पलेट तो नहीं लगा दी, फिट सुट्स तो नहीं लगा दिया कुछ? प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबल, सब विटी विटी लगाने हैं इसको, सही है। अपॉर्चुनिटीज,
स्पेलिंग ठीक है अपॉर्चुनिटीज की? अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज इकोनॉमिक यील्ड per unit area by intensification of crops and allied enterprises provide extra income to small and marginal farmers. भाई तो ये 100 वर्ड से ऊपर है ये. These are more than 100 words. Number of lines भी बहुत ज्यादा हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 20 22 23 लाइन है. 6 वर्ड भी हुए तो कितने हो गए? 138. 120 वर्ड है यार, ये तो नहीं चलेंगे. नंबर ऑफ वर्ड्स को कम करेंगे. कंक्लूजन भी लिख दिया. मीटिंग फॉर्डर क्राइसिस, ये टेम्पलेट बेस नहीं है यार. मतलब अभी एज अ क्लास हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि हम इसको इवेलुएट करें अभी. ये भी देखा था क्या? है ना? हेल्थ, अभी भी इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा है. हेल्थ बेनिफिट्स पे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, बस इतना भी लिखोगे तो बहुत है. बिकॉज एज आई टोल्ड यू वी हैव टू यूज मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स. एक्सप्लेनेशन तो चलेगा नहीं ना. न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अचीव्ड थ्रू कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी एंड फोर्टिफाइड. कोई लॉजिक ही नहीं है. सिर्फ ये लिखेंगे कि हेल्थ बेनिफिट्स में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ब्रैकेट में लिखो 25% स्टंटेड, 25% स्टंटेड पॉपुलेशन, खत्म. मोर देन इनफ. एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, इसकी जगह पॉवर्टी एलिवेशन भी तो लिख सकते हैं. ऑफ कट जाएगा अपना. और एम्प्लॉयमेंट का तो अलग ही पॉइंट था ना. एम्प्लॉयमेंट जनरेटर एंड अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम. ठीक. डिमांड क्रिएशन, राइज इन डिस्पोजेबल इनकम and consumer awareness. India has 6th largest grocery market globally. Okay. Infrastructure development, bridges infrastructure deficit, bridges food infrastructure deficit, promotion of cold chain storages and processing infrastructure. ठीक. Multiplier effect in sectors like manufacturing, logistics, services. Inflation targeting, good. ये अच्छा पॉइंट है. देन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अडॉप्टिंग क्लाइमेट स्मार्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. इसमें थोड़ा पॉकेट नोट वॉकेट नोट डालो. 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी कैसे डिक्रीज हो रहा है, नेट फूड कितना डिक्रीज हो रहा है, कुछ कुछ फैक्ट डालना शुरू करो. वो इंक्लूसिव एड्रेसिंग डिस्पैरिटी थ्रू स्कीम्स लाइक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. ठीक है. Significance of FPI, need of FPI, food and nutritional security, doubling farmer income, rural development, employment generation. पॉइंट बढ़ा दिए खट खट खट. भाई जस्टिफाई भी तो करेगा. तो 12 पॉइंट तो लिख दिए बट ना, मतलब पॉइंट जनरेशन इज फाइन बट एटलीस्ट हर पॉइंट एक सिंगल लाइन का नहीं हो सकता. एटलीस्ट 60-70% ऑफ द पॉइंट शुड बी इन 2 लाइन्स. तो उस वाले पार्ट में थोड़ा गड़बड़ है. एक्सपोर्ट थोड़ी $2 ट्रिलियन करना है, ये है क्या अपना टारगेट? सपने भी उतने देखो जो अचीव हो पाए. 400 बिलियन में बैठे हैं अपन. ट्रेड का आई थिंक टारगेट है $2 ट्रिलियन का. कहीं ऐसा तो नहीं सच में 2 ट्रिलियन का टारगेट हो एक्सपोर्ट्स का? है नहीं है? देख लो एक बार. मोदी जी के उसमें जी रहे हैं अपन, कुछ भी देख सकता है. 50 करोड़ यूथ को हम ट्रेन करेंगे. 50 करोड़ यूथ को ट्रेन होना ही नहीं है. उससे नेक्स्ट द गवर्नमेंट चेंज लाइक दिस ओनली. लेकिन आफ्टर 2-3 years दे रियलाइज यूथ को ट्रेन ही नहीं होना. देन दे से डिमांड बेस्ड करेंगे. जितने डिमांड क्रिएट करेंगे उसी हिसाब से करेंगे. इट इज लाइक B1 B2 कॉन्फ्लिक्ट. पहले B1 को B2 में शिफ्ट होना था, अब वो बच्चा मिलकर मुझे शिफ्ट होना ही नहीं है, अब मुझे वापस भेजो BN के अंदर. बस ये आखिरी बार कर रहा हूँ मैं B1 B2 का गेम. फिर माई किंगडम माई रूल्स. कल तक का आई थिंक लास्ट डेट है उसमें, जिसमें B2 में जाना है, B1 में जाना है, 2023 बैच लेना है, 2022 बैच लेना है. भाई अभी खेल लेना बस. बिकॉज समझो ना उसको, उसके हिसाब से उसके टेस्ट का शेड्यूल है. तो आपको नया टेस्ट का शेड्यूल दें कि पुराना टेस्ट का शेड्यूल दें? नए टेस्ट में टॉपिक वाइज अलग होंगे, टेस्ट अलग होंगे. तो वो एक ही बैच रखना पड़ेगा अपने को बस. अभिषेक राज, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ, प्रमोट्स डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन. देखो कितना बढ़िया SDG यूज कर रहा हूँ. सीखो कुछ. ऑफलाइन का बच्चा है क्या? सब समझदार बच्चे ऑनलाइन में बैठे हैं क्या?
SDG 3 promotes, but very good way of using SDGs. Reduction by generating income, hunger. आज ही याद किया होगा मुझे लग रहा है उसने. तो हर ही पॉइंट भर ही देना, काम खत्म, छोड़ो सर आप. फुल एकदम टोटल SDG 8-7 भले उससे रिलेटेड हो नहीं हो, तो टू वे हो गया ना, टेम्पलेट प्रैक्टिस एंड SDG रिवीजन मर्ज्ड. बट ये क्वेश्चन तो वो भी ठीक हो रहा है कि फूड प्रोसेसिंग से SDG टारगेट्स कैसे फुलफिल होंगे. बट वेरी नाइस वे ऑफ राइटिंग. लिखो यार, ये ऑनलाइन वालों को भी देखना पड़ेगा मुझे. सर टेम्पलेट कॉपी इसी वाले में किया था. अच्छा ठीक, पढ़ रहे हैं वो चुपचाप, बट अच्छा लगा अभिषेक, गुड बेटा. अरे नहीं यार, पहले हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि खराब हैंडराइटिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता होगा? ऐसा कुछ नहीं है रे. मतलब आई हैव सीन किड विद, क्या नाम है उसका, ऋषभ गर्ग, 2019 बैच. ऐसे तो IPS है वो, बट ठीक है, मुझे क्या ही बोलेगा, वीडियो में भी जा रहा है तो भी कोई बात नहीं. मतलब बहुत खराब हैंडराइटिंग थी यार उसमें, मतलब काफी खराब. 460 थे उसके GS में, थर्ड हाईएस्ट इन दैट ईयर, 460. कंक्लूजन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कि हैंडराइटिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है UPSC वाले पार्ट के लिए. हाँ, एक नेगेटिव इंप्रेशन बनता है जिसको अपन कंपनसेट कर सकते हैं पॉइंट जनरेशन से, या कंटेंट वाले पार्ट से, या थोड़ा लेजिबिलिटी बढ़ा के. हैंडराइटिंग खराब में लेजिबिलिटी बेटर हो सकती है, बट लेजिबिलिटी खराब है तो खराब है. किसके कट गए? कहाँ लिख दिया, कहाँ देख, इतना परेशान क्यों है, पहले तो ये बता. कहाँ किसके कटे हैं? उसमें क्या लिखा था कि खराब हैंडराइटिंग के -5 नंबर काटेंगे? तो अभी सुन तो ले पूरा, दोनों में फर्क समझते हो? खराब हैंडराइटिंग, खराब लेजिबिलिटी. खराब हैंडराइटिंग में अच्छी लेजिबिलिटी ला सकते हैं अपन, और अच्छी हैंडराइटिंग में खराब लेजिबिलिटी ला सकते हैं अपन. वो तो स्किल है. तो वी नीड टू फोकस अपॉन लेजिबिलिटी. वो तो क्लासिक एग्जांपल है ना, लिखा ना लिखा से क्या फर्क पड़ता है. आपको इंटरनेट पे जाना है, ऋषभ गर्ग की कॉपी देखनी है, हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसको देख लो कि कितनी खराब लेवल पे लिखता था वो भाई. वो तो चेंज नहीं होगी ना, थोड़ी बहुत ही तो इम्प्रूव हो सकती है बस. बट स्टिल ही फेच्ड 460 मार्क्स, थर्ड हाईएस्ट इन GS. तो मेरे हिसाब से ये हैंडराइटिंग खराब नहीं है, पर लेजिबिलिटी खराब है. तो लेजिबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं अपन. कैसे इंप्रूव करेंगे? कि स्पेस बिटवीन द पॉइंट्स कैन बी इंक्रीज्ड. फॉन्ट साइज को हल्का सा छोटा किया जा सकता है. एक्स्ट्रा वर्ड्स को काट दो ना. 150 वर्ड्स को अगर 135 वर्ड्स में भी लिखोगे तो चल जाएगा वो, अगर उससे लेजिबिलिटी इंक्रीज हो रही है. सो पॉवर्टी हेल्प्स इन डाइवर्सिफाइंग को लिखो डाइवर्सिफाइज सोर्स ऑफ इनकम, या डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ इनकम. ये हेल्प्स इनको काट देते हैं. उसका बेनिफिट क्या होगा कि ये जो लेस प्रोटेस्ट होगा ये ऊपर ही आ जाएगा. दिस लीड्स टू लेस प्रोटेस्ट, मोर सोशल हार्मनी, मोर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, मोर एग्रीकल्चरल इनकम. ऐसा कुछ अपन ऊपर ही लिख लेंगे. ये फार्मर इनकम कितना चल रहा है आजकल एवरेज? 11,000 के आसपास में चल रहा है, लिख लो. और जब दिया था तब कितना था, टारगेट दिया था तो 7,000 था. तो फ्रॉम 7,000 टू 11,000 के आसपास में अपन पहुंच चुके हैं. इन सर्टेन स्टेट्स इट हैज डबल्ड, बट इन नॉट ऑल द स्टेट्स. उड़ीसा में डबल से भी ऊपर चला गया बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. बट इंडिया एवरेज में 6,800 के आसपास में था कुछ, और अब 11,000 के आसपास में पहुंच गया. हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्दी प्रोसेस्ड फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड. अरे फिर वही रिपीट कर रहा है. मल्टीप्लायर इफेक्ट, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस विद मेनी इंडस्ट्री. हाँ, ये पैकेजिंग एंड ऑल, ये एग्जाम्पल है यार, इसको एरो करके नहीं लिखेंगे, तो ब्रैकेट में लिखो या फिर एग्जाम्पल लिखो, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स एटसेट्रा. एंड कैन यू सी ए मेजर प्रॉब्लम इन दिस आंसर? या तो ठीक है, बताए भी गा, याद तक ही बोलोगे बस. क्या है इशू? सॉरी, 3 लाइन में जा रहा है. चलो हाँ, कुछ कुछ पॉइंट जा रहे हैं बस, ये यही तो जा रहा है. एग्जाम्पल के साथ तो 3 लाइन में चला ही जाएगा, कोई बात नहीं. और क्या इशू है? तो मैंने ही बताया था, अंडरलाइनिंग.
भाई 10-15% से ज्यादा पेज अंडरलाइन करोगे तो गड़बड़ी है ना। अपन फोन डिपॉजिट करा लेते हैं कभी कभी। इतनी दूर बारिश में आया, हाँ तुझसे ही कह रहा हूँ, पीछे वाले बच्चे, उसके पीछे तेरे को कहीं नहीं रहा यार। चोर की दाढ़ी में तिनका हो रहा है आजकल, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। बोल पीछे रहा हूँ भाई, सही है भाई। इतनी बारिश में आया, पढ़ लेते हैं तो आगे बैठ जाए यार। मतलब ये कौन सा रीजन हुआ कि तो जूम करके पढ़ रहा था। तुम्हारे एक्सक्यूजेज ही खत्म नहीं होते। अब क्या बोलूं मैं इस पे, ये कुर्सी खाली है, यहाँ बैठ जा आगे। भाई ये अंडरलाइनिंग का प्रॉब्लम है, टू मच ऑफ अंडरलाइनिंग प्लस एवरी टाइम द सब हेडिंग इज द फर्स्ट टू वर्ड्स। उसको भी चेंज करेंगे थोड़ा सा। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट तो है ही अपन एग्रीकल्चर में। नेट एक्सपोर्ट नहीं है, नेट एक्सपोर्ट ही तो है, बहुत टाइम से है एग्रीकल्चर में नेट एक्सपोर्टर अपन। सत्यम मौर्य, कोई बहुत बढ़िया आंसर नहीं मिला अब। ये भी ऐसे घासी काटी हुई है बच्चे ने। सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एसेंशियल एंजाइम्स एडेड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। कहाँ हो रहे हैं ऐड, पता नहीं, कर देते होंगे, मर्जी है। Poverty by processing food can last longer and it can reduce burden of buying. क्या? How it can reduce burden of buying? ये इसको कहते हैं टारगेट मीटिंग एक्सरसाइज। सर ने बोला काम दिया है, टेलीग्राम पे थम्स अप कर दिया, गिल्ट आया, आंसर लिखना है, बट कुछ भी लिखना है, वो थोड़ा नहीं बनेगी ना यार बात। नॉर्मल पैकेजिंग वर्सेस टेट्रा पैक, मतलब पैकेजिंग में ही वो कर रहे हैं इंप्रूवमेंट। प्रोसेसिंग अब यहां भी इंक्रीजेस शेल्फ लाइफ। सीधा मिल्क से फिश पे पहुंच गया। ये बिहार वाले सीएम वीएम के साथ में रह रहा है, मैं बता रहा हूं, मतलब डिप्टी सीएम। रॉ फिश वर्सेस टूना, सही है, वो भी पैक्ड। प्रोसेसिंग सेक्टर नीड्स मैन पावर, देयरफॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। नहीं भाई सत्यम, अभी बहुत पढ़ना है दोस्त। एड्रेसेस माल न्यूट्रिशन, हेल्प्स इन एलिवेटिंग पॉवर्टी, हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये सब ये एक्स्ट्रा है। सब हेडिंग शुड लुक लाइक सब हेडिंग। स्टंटेड रेट ये है, ठीक है, कैचअप है, पॉइंट जनरेशन तो ठीक है, मिलेट स्नैक्स ठीक है, प्रमोट्स डेवलपमेंट, ये भी बहुत अंडरलाइन कर रहे हो आप। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ये लिख लिया, अंडरलाइनिंग शुड बी 10 to 15% पॉइंट। अगर डिक्टेट नहीं कराएंगे तो लिखोगे नहीं। आदित्य एम, अब ये वही 1990s का टाइपराइटर, कोई एकदम सेम फॉन्ट साइज, सीधा सीधा लिखता हुआ, एकदम रोबोटिक आंसर हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पॉइंट भी तो लिखना है 1 2 3 4 5। हेडिंग को यहाँ सेंटर में नहीं लिखेंगे वरना 2 लाइन में चला जाता है, तो लेफ्ट लाइन करके लिखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, फूड फोर्टिफिकेशन विद एडेड मिनरल्स एंड विटामिन। एग्जांपल यार इसमें, increases farmers can help in reducing inequality, यहाँ like 22% of the poverty is concentrated in rural India. मैप्रो प्लांट महाबलेश्वर, pollution reduces wastage 90 के नियरली। pollution में क्या मतलब, जो वेस्ट हो रहा है उससे पोल्यूशन हो रहा है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट ही है, 15 दिन रखोगे तो खत्म हो जाएगा वो, उसका तो कोई लॉस मुझे लग नहीं रहा। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट्स डिमांड इन मार्केटिंग, हेल्थ न्यूट्रिशन, ठीक है। इंक्रीजेस सॉफ्ट पावर, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, ठीक ठीक है। एक्सपोर्ट इन टाइम ऑफ कैलामिटीज, अपन ने दिया था अफगानिस्तान को 2010 में। अफगानिस्तान में आई थिंक अर्थक्वेक आया था, तो अपन बोले हम तेरे को भेजते हैं राइस वीट, बोले थामा हमको नहीं चाहिए, कंटेमिनेटेड है। एट द टाइम ऑफ कैलामिटी, अफगानिस्तान कंट्री भी सोचो, रिफ्यूजिंग द एड गिवन बाय इंडिया, सही है। बीओपी, कोशिश किया करो फुल फॉर्म लिखने का ना। बीओपी इज नॉट सच है वो कि आप सब हेडिंग में लिखो और बीओपी लिख दो। टेक्स्ट में लिख रहे हो तो यू कैन यूज द एक्रोनिम बीओपी, बट सब हेडिंग कैन नॉट बी लाइक थ्रू एक्रोनिम्स। पूरा लिखना बैलेंस ऑफ पेमेंट। हेल्थ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लिखो फिर। हेडिंग शुड बी इन बॉक्सेस,
Subheading should not be in boxes. Heading should be in boxes. Subheading should not be in boxes. और क्या प्रॉब्लम है? लेजिबिलिटी कम है, कम है। और सेकंड क्या प्रॉब्लम है कि अभी भी मुझे लग रहा है कि ये 16.5 सेंटीमीटर वाली लाइन वो नहीं, कॉपी नहीं है। सेकंड ये है कि ये जो पेन है शायद ये 0.7 है, यूपीएससी के फाइनल एग्जाम में फैल जाएगा ये, तो कोशिश करो पेन चेंज करने की। हेल्थ एनहांसेस न्यूट्रिशन, एनरिचेस प्रोडक्ट्स with vital vitamins and minerals, poverty, increased employment opportunities, rural areas, demand creation, enhances appeal quality, environmental support. The subheading तो अच्छे हैं इसके, economic sustainability, trade and export. So the words chosen by him or her are good, but problem is थोड़ा legibility वाला issue है, तो उसको थोड़ा improve कर सकते हैं। Plus एग्जाम्पल्स अगर आप लिख रहे हो तो कभी कभी अंडरलाइनिंग मिस हो रहा है, तो वो एग्जाम्पल निकल के नहीं आ रहा है कि दिस इज द एग्जाम्पल, थोड़ा उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये इसको दिखाता हूँ ना, ये कॉपी देखी थी क्या कल वाली? कहाँ गए वो? ऑन ही नहीं किया उसने इस बार। अच्छा इसमें है, देखो एक तो ये पॉइंट्स का ध्यान देखो, अलग से निकल रहे हैं क्या पॉइंट? कहाँ है? 1 2 3 4 5 6। सो वो पॉइंट्स का ध्यान रखना है इस वाले पार्ट के लिए। कहीं भी आप देखोगे टॉपर्स में तो वो पॉइंट जनरेशन अलग दिख रहा होता है। सो इट इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स, द एग्जांपल्स एंड द सेकंड लाइन शुड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट के राइट हैंड साइड में। सेकंड अगर अपने को जाना है एग्जाम्पल में, बढ़िया, ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स, कुछ तो कॉमन होता है रे टॉपर्स में। ये एग्जाम्पल वाला पार्ट जो मैं आपको बता रहा था, दे शुड बी लेजिबल। अब 1 साल 2 साल पहले का टॉपर है तो ट्रायंगल चल रहा था उस जमाने में, अब डबल अंडरलाइन करो, सर्कल करो, कुछ और करो, बट वी कैन अवॉइड ट्रायंगल एक्चुअली। कंटेंट वाइज इस बच्चे का आंसर काफी अच्छा है। सब हेडिंग्स को जो चेंज किया है, पैराफ्रेज किया है, दैट इज गुड। आशीष रंजन, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये जो टेम्पलेट्स आ रही हैं इसको बाकी सबके साथ भी शेयर करा देंगे, कुछ सीखोगे इससे कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलोगे। हाँ ना, या इसमें जो बेस्ट टेम्पलेट लगती है मुझे वो शेयर करा दें, है ना, मेहनत नहीं करना अपने को, सब माँ साफ करके दे दें। सबके सब चाहिए, कौन सा तू देखने वाला है यार, मुझे भी तो पता है ना। सो कोई 10 या 15 पर टेम्पलेट जो हम होमवर्क देंगे एंड ऑल, उसमें से जो टॉप 10 या टॉप 15 मुझे लगते होंगे वो शेयर करा देते हैं। सो वहां से वी कैन लर्न। Significance of food processing, enhances farmers income, reduce food waste, employment generation, crop diversification, reduce. So अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या ये उस टॉप 10 में है, मेरे हिसाब से ये उस टॉप 10 में है। Forget about the legibility part, etc., handwriting, etc. and all, but content wise this answer is above average. सब headings को जो दिया है इन्होंने, and the way he or she has written, लड़का है क्या? आशीष ने, because he is able to connect the heading with the subheadings. कि significance लिख रहा है तो लिख रहा है enhances farmers income rather than only writing farmers income. Second लिख रहा है reduce food waste. So जो intent of subheading है वो साथ में लिख रहा है subheading के. So which is the best way? मतलब वो last stage है जहां अपने को जाना है, बाद में जाएंगे. But presently what he has written is very very good points. By better utilization, तो बस ये by वगैरह काट सकते हैं. Better utilization and value addition, थोड़ा fact और add कर सकते हो. But subheadings के हिसाब से this answer is very good. Employment generation and reduces migration, connecting 2 points. Potential to create about 10 lakh jobs. Good. Reduces malnutrition. Fortification, example rice fortification. ठीक है. Crop diversification and reduces greenhouse gases. Underline थोड़ा कम करेंगे बेटा, है ना? ये डॉट डॉट की जगह पॉइंट्स लिखना, 1 2 3 4 5 6, बट वो सब छोटी छोटी चीजें हैं। Introduction of modern technology and encourages R&D. Nice. मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मैं आज पढ़ा रहा हूं अपन सुबह तक पढ़ेंगे। तुम्हारी गलती है, समझ कह रहे हो, बेसिक बेसिक गलतियां बता रहे हो। थोड़ा स्कैन क्लियर कर ले यार, कैम स्कैन वैम स्कैन यूज कर ले। और क्या है, इंडिया कागज वागज अच्छा है स्कैनिंग के लिए? विच वन इज द बेस्ट टूल राइट नाउ? तुम्हें तो सब पता है।
एडहॉप फ्री है, ओके। प्रॉब्लम क्या है इसके पॉइंट्स में? जो मना किया था वही किया है, हेडिंग्स को ही हेडिंग बना दिया। सब हेडिंग को बोला था ना, इट शुड नॉट बी सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एटसेट्रा एंड ऑल, तो वो नहीं करना है। कंटेंट वाइज में बी यू आर गुड, बट ये नहीं चलेगा। ये डबल अंडरलाइन का टाइम कहाँ मिलेगा नादान बच्चे, इतना समय थोड़ी मिलता है एग्जाम। सिंगल अंडरलाइन कर लो, वही बहुत मोर देन इनफ है। हेल्थ बेनिफिट्स इंक्रीजेस न्यूट्रिएंट्स इन फूड बाय एडिंग विटामिन्स एंड मिनरल्स इन प्रोसेसिंग, ठीक है। इनकम ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट। फैक्ट वैक्ट लिखो यार साथ साथ में। कनेक्टिविटी इंक्रीजेस लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, एनकरेज एक्सपोर्ट्स, जीडीपी ग्रोथ, ये भी ठीक ही है इसमें से। तो हो क्या रहा है कि कुछ बच्चे अभी पूरा टेम्पलेट यूज नहीं कर पा रहे हैं, ऑल्दो मेरा रिक्वेस्ट है कि पूरा ही टेम्पलेट यूज करें, बट एटलीस्ट शुरू के 4-5 पॉइंट टेम्पलेट वाइज लिख लो, उसके बाद जो अपने पॉइंट्स हैं वो लिख लो, या वाइस वर्सा कर लो। बट अभी नहीं करते हैं इसको। मेरा सजेशन अभी भी रहेगा कि फोर्स योरसेल्फ टू थिंक लाइक टेम्पलेट्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट इनटू फाइनल आंसर राइटिंग वाले पार्ट में। सो इन्होंने शुरुआत में तो टेम्पलेट के हिसाब से पॉइंट लिखे, फिर मर्जी से लिखे, जीडीपी है, कनेक्टिविटी है एंड ऑल, वो अपने मर्जी से लिख रहे हैं अपन, ठीक है। बट पंकज कुमार सिंह, ये क्या है? अच्छा, होमवर्क के साथ साथ में लिख दिया है, तो अपना काम है आंसर लिखना, सर का हेडेक है लेजिबल है नहीं है, इसीलिए तो पैसा दिया अपन ने। सही है भाई, एस टी ए वो सब, ये उसको लग रहा है प्रैक्टिस करनी है अपने को, और इसी मोड में चलना है उसको। अपन को आंसर लिखना है यार, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है टू राइट आंसर। डिमांड क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा मैं हूं ना वैसे ही इवैल्यूएटर होता है। द मोमेंट ही और शी विल फील लेजिबल नहीं है तो ठीक है, 3.5 खत्म। न 4.5 दिया न 2.5 दिया, ताकि ना क्वेश्चन हो कि क्यों एक्स्ट्रा दिया, ना क्वेश्चन हो कि क्यों कम दिया। ट्रांसलेट्स इनटू 78-80, फिनिश्ड। GS3 खत्म। इसलिए मैक्सिमम मेजॉरिटी GS3 का आता है 80 से 90 के बीच में, या 77-78 से 90 के बीच में। शुभम कुमार झा, फर्स्ट अटेम्प्ट का बच्चा अलग दिखता है वैसे। ये कितने वर्ड्स लिख रहा है पर लाइन में? फॉन्ट साइज बहुत छोटा है यार, उसको भी लिख लो यार, 15 लाइंस एंड 75 वर्ड्स पर पेज। समझो उस चीज को, अपन उस चीज पे एनर्जी लगा रहे हैं जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है इवैल्यूएटर का। आप लिख रहे हो 75 वर्ड से ऊपर नीचे, पाप है वो, इट इज सिन। इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स टू फार्मर इनकम बाय कंसिस्टिंग, बंद, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। अब इसमें क्या इशू है? जीरो अंडरलाइनिंग, वो भी गड़बड़ है। पावर्टी इंक्लूसिव प्लस, अगर सब हेडिंग दे रहे हैं उसके बाद में इसको अवॉइड करेंगे यार, इट शुड बी लाइक दिस। वो एरो इज अ काइंड ऑफ लीड्स टू, तो वो सेकंड लेवल में यूज करेंगे कि पावर्टी एलिवेशन लीड्स टू डबलिंग फार्मर्स इनकम, तो उस वाले पार्ट में यूज करेंगे। सो वी हैव टू अवॉइड इट। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, डेवलपमेंट विल रिड्यूस वेस्ट, करंट वेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 20%। सॉइल पोल्यूशन, सोर्स देना पड़ेगा भाई, सॉइल पोल्यूशन, डाइवर्सिफाइंग ऑफ क्रॉप, सो ठीक है, लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। कंटेंट वाइज तो ठीक है पॉइंट इसके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम आइसोलेशन टू ऑर्गेनाइज्ड पावर, नाइस। मल्टीप्लायर इफेक्ट कैन एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन FPO, फॉरेन क्यों, लोन नॉर्मल इन्वेस्टमेंट इन FPO भी आ जाएगा। कंटेंट वाइज ठीक है भाई, गुड। इंक्लूसिव, इंक्लूड्स, क्या लिखा है? इंक्लूड्स, तो इवन द लोअर क्यों लिखना है? इवन द लिखना ही क्यों है? इंक्लूड्स लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी लिख सकते हैं। 10 करोड़ यूथ ज्वाइन एनुअली, कहाँ किसको ज्वाइन कर रहे हो? they are entering the market in the search of job, so joining health and nutrition, 10 crore youth joining annually, health and nutrition
नहीं यार, अब ये लेजिबिलिटी का फर्क समझ रहे हो कि नाउ दिस आंसर इज वेरी लेस लेजिबल। कभी इंक स्प्रेड हो रहा है, कभी डॉट्स के आगे में इंक स्प्रेड हो रहा है। नाउ दिस इज वेरी लेस लेजिबिलिटी। आंसर राइटिंग, हैंड राइटिंग ठीक ही होगा इसका, और लेजिबिलिटी खराब है यार ये, इसका ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। Significance of food processing. Employment can be given to small and marginal farmers, 20% nutrition. Availability of food and nutrients in affordable manner. Poverty. Reduce wastage of food. This would control inflation. India. Can India exporting food grains? GDP 6%. World contributes 3%. मतलब क्या मतलब हुआ इसका, कुछ समझ में आया? India exporting food grains, example GDP 6%, world contributes 3%. So India's food processing contributing 6%. है क्या? 6% कंट्रीब्यूट करता हो जीडीपी का? पता नहीं, मुझे नहीं पता। प्लस पीसीएस जोड़ उसमें, प्लस एसएससी जोड़ उसमें, प्लस बैंक वाला जोड़ उसमें। नाम रखने से कंटेंट ठीक थोड़ी होगा यार। तब पता नहीं, आई हैव माई ओन रिजर्वेशंस ऑन दिस डेटा कि 6% देता है। एग्रीकल्चर की जीडीपी में नहीं, बट फूड प्रोसेसिंग तो एग्रीकल्चर में आता ही नहीं है ना यार। बट फूड प्रोसेसिंग तो है ही सर्विसेज का पार्ट, एज ए सेक्टर तो फूड सर्विसेज में आता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि 12% एग्रीकल्चरल फूड इज प्रोसेस्ड इन इंडिया। ये हो सकता है कि जितना अपन फूड बनाते हैं उसका 12% प्रोसेस होता है। वो तो डेटा ठीक है, वर्ल्ड एवरेज 25 है, इंडिया में 12-13% है। बट फूड प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर जीडीपी का पार्ट ही नहीं बनेगा ना, बिकॉज एग्रीकल्चर में आता ही नहीं है ना, तो वो नहीं आएगा। दैट फैक्ट इज रॉन्ग। क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ मानसूनल एंड ऑल, नहीं नहीं, मुझे लग रहा है मेरे को वो बेस्ट आंसर्स 10 की जगह 20 शेयर करने पड़ेंगे। सीखो यार उससे। सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, क्या गड़बड़, क्या स्पेसिंग, ये लेफ्ट साइड वाला स्पेसिंग। सेकंड अंडरलाइनिंग, 25% वुमेन एंड 20% मेन आर अंडर नरिश्ड। क्यों डिफरेंशिएट करना है अपने को मेन और वुमेन को? लिख देते हैं 20% पॉपुलेशन, खत्म हो गया ना काम। क्वेश्चन तो वुमेन स्पेसिफिक है नहीं या मेन स्पेसिफिक है नहीं। जस्ट बिकॉज वी हैव द नॉलेज डज नॉट मीन द इवैल्यूएटर विल अप्रिशिएट इट। सो ये अननेसेसरी बम्बार्डमेंट ऑफ फैक्ट है, उसकी जरूरत नहीं है। पॉवर्टी में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री क्रिएट्स मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मल्टीप्लायर इफेक्ट बूस्ट टू अदर सेक्टर्स, हेल्थ एंड एक्सपोर्ट, कर्बिंग इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगले पेज पे जाना ही नहीं है अपने को। कितने वर्ड्स होंगे इस पेज पे? ये यहां से यहां बस होंगे 50 शायद, बस 45 to 50 है, तो लेस नंबर ऑफ वर्ड्स हैं यार। ये भी गड़बड़ है। चलो लास्ट देखते हैं बस। ये ब्लैंक शीट है, इसे चेक ही नहीं करूंगा। अच्छा, थोड़ी लेवल के बाद टीचर बोलता है हटाओ, फिर वो यूपीएससी बन जाता है। खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, खत्म, काम भी कम हो जाता है। 30 बच्चों की कॉपी चेक कर दिया अपन ने। पढ़ लेते हैं, छोड़ो, थोड़ी देर में आते हैं। ये तो ये ऐसे ही चलेगा। लेस फैक्ट्स पूरे हो गए क्या अपने? कहां तक पढ़ा है? फर्स्ट के लास्ट फैक्ट बताओ ना। एग्रीकल्चर अलाइड से शुरू करना, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, ठीक है भाई। ये आज का होमवर्क लिखो। पीवाईक्यू पढ़ने हैं और ग्रुप में डालना है कि पीवाईक्यूज के कौन कौन से क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर वाला टेम्पलेट लगेगा। पीवाईक्यूज पढ़ने हैं, फिर क्या टाइप करोगे उसको, क्वेश्चन को भेजोगे कैसे? ईयर और क्वेश्चन, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं है, नंबर होना भी चाहिए।
होना भी तो चाहिए। भेजोगे कैसे? फोटो खींच लेंगे, फोटो तो खींच ही सकते हैं ना, बस क्रैम कर देना। नहीं हो कि 3 क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अंदर वही भेज दिया। हार्ड कॉपी के नोट्स है ना अपने पास, वी कैन टेक अ फोटो एंड विल ट्रिम इट लाइक दिस, और जो होगा उसमें लिख देंगे कि हाँ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, सिग्निफिकेंस। अच्छा मार्क भी तो कराना है। मार्क, पहले मार्क वाला काम लिखो कि दोज PYQs which are still relevant। कुछ तो कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको अभी से ही आंसर राइटिंग करना होता है। नहीं करना? अरे नहीं नहीं, मेरे को तो तूने याद दिला दिया। आई एम थैंकफुल टू यू कि सारे PYQs रिलेवेंट नहीं होते। ये काम होता था B1 वाले बैच में, कराया था एग्रीकल्चर का। तो दिखाओ फिर, कौन दिमाग लगाएगा? लिखो भाई दोस क्वेश्चंस जो अपने को प्रैक्टिस करनी है। 2013 में क्वेश्चन नंबर 2, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन लैंड रिफॉर्म्स एंड ऑल, दिस कैन बी रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, दिस कैन बी रिपीटेड। ये फूड सिक्योरिटी बिल के लेस आने के चांसेस हैं, पूछ लिया था, ऑल्दो WTO एंड ऑल। आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि किसके चांसेस कम है, किसके चांसेस ज्यादा हैं। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रायोरिटाइज कौन से PYQ पहले लिखने, कौन से PYQ बाद में लिखने। Then 2014 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 you should write। एक्ट तो करंट अफेयर्स का था इसलिए पूछ लिया था। 2015 all the 4 questions। 2016 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। लैंड रिफॉर्म वापस पूछ लिया है, रिपीट हो गया, और भी आएगा वापस। क्वेश्चन नंबर 2017 क्वेश्चन 1, 2, 4 एंड नील बोला मैंने। क्वेश्चन 2017 क्वेश्चन 1, 2 एंड 4। and 18 question number 3 very important and 5 question 2019 question 1 question 2 question 5 question 6 fifth is elaborate on the policy taken by the government of India to meet the challenges of food processing। 2020 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 बाकी सब में सब है। 21 में ऑल द 3 क्वेश्चंस, 22 में ऑल द 4 क्वेश्चंस, 23 में ऑल द 5-6 क्वेश्चंस। थैंक्स यार। अब पुराने पे आते हैं। क्या पूछ रहे थे हम? आपको बताना है कि एग्रीकल्चर का टेम्पलेट कौन कौन से क्वेश्चंस में यूज होगा। फोटो खींचना है और नीचे लिखना है किस पार्ट में यूज होगा, वो वाला भी। तो फोटो खींच के उसको सेलेक्ट करके एंड देन यू कैन राइट की व्हाट शुड बी द हेडिंग। एक बार वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हो जाएंगे तो सारे टेम्पलेट से कवर कर लेंगे फिर अपन। तो अपना टोटल सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अभी सिर्फ सिग्निफिकेंस पढ़ा है, इसी एग्रीकल्चर में ही 2 टेम्पलेट और पढ़ेंगे, एक पिट्स पढ़ेंगे और एक सिग्निफिकेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे, नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टार्ट यही हो जाएगा, ऑल्दो वी हैव अ सेपरेट टेम्पलेट फॉर दैट। इस वाले में अभी आपको बस यही लिखना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ डैश, सिग्निफिकेंस पूछा हो, नीड पूछा हो, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प पूछा हो, तो वो आपको अपने हिसाब से लगा लेना है कि किसमें अपन टेम्पलेट लगा सकते हैं। स्कोप में नहीं, स्कोप इज लाइक पोटेंशियल, वहां नहीं लगेगा। स्कोप में तो तू ये लिखेगा ना कि ज्योग्राफिकली इतना एरिया है, इतना लैंड है, इतना यूथ है, इतने स्टार्टअप हैं, लार्जेस्ट प्रोडक्शन है। वो सिग्निफिकेंस नहीं है, वो नीड नहीं है एक्चुअली, वो बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट वाले में भी अपन लगा सकते हैं इसको, इसलिए तो स्कोप में नहीं आएगा, सिग्निफिकेंस में आएगा। समझ गए?